हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास। और आज मैं लेकर आ गया हूं चौथा लेसन का, जो आपका सेकंड बुक है बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो इंग्लिश है सप्लीमेंट्री रीडर बुक, उसका चौथा लेसन का मैं यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। ऐसे पढ़ाने के मैंने इस पूरे बुक को पढ़ा दिया अपने चैनल पर, प्लेलिस्ट बना दिया। उस प्लेलिस्ट को आप क्लिक कीजिएगा तो पूरा लेसन खुल जाएगा। और इसके पहले 3 लेसन का ऑलरेडी मैंने ऑब्जेक्टिव बनाकर उस लेसन के साथ ऐड कर दिया है। ये चौथा लेसन है, इसको मैं ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा और उसके साथ ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस लेसन से क्या ऑब्जेक्टिव होगा। तो आप जैसे देख सकते हैं हेडिंग लिखा गया है कि बिहार बोर्ड आपका क्लास 10th इंग्लिश रीडर लेसन फॉर क्वालिटी। लेसन का नाम है क्वालिटी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है। तो देखिए ये रहा आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन। कह रहे कि हु हैज रिटन द लेसन क्वालिटी। क्वालिटी लेसन को लिखा किसने है? प्रेमचंद, एसपी सिंह, एंटोन चेकोव और जॉन गर्ल्सवर्दी। तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका डी, मिस्टर जॉन गर्ल्सवर्दी। जॉन गर्ल्सवर्दी इसके लेखक हैं, लिखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हेन वाज जॉन गर्ल्सवर्दी बॉर्न। जॉन गर्ल्सवर्दी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, आपका 1867, 1868, 1869, 1870। तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, 1867, 1867। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर कह रहा है कि शी वॉज एजुकेटेड एट डैश यूनिवर्सिटी। मतलब वह किस यूनिवर्सिटी से जो थे वह पढ़ाई किए थे, शिक्षित हुए थे। कौन? जॉन गर्ल्सवर्दी, जो इस पाठ के लेखक हैं, ऑथर है, राइटर हैं। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी, हैरो यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो ये सब विदेशी यूनिवर्सिटियाँ हैं। ठीक है, उसी में से एक से यह पढ़े थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, हैरो यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई किया था, जॉन गर्ल्सवर्दी साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर करें कि व्हेन डिड ही स्टार्ट राइटिंग। उन्होंने लिखना कब शुरू किया था? कितने वर्ष की उम्र में लिखना शुरू कर दिया था? एट द एज ऑफ 27, एट द एज ऑफ 28, एट द एज ऑफ 29, एट द एज ऑफ 30। तो सही आंसर होगा अकॉर्डिंग टू योर बुक 28 आपका बी नंबर। तो सही आंसर क्या होगा? बी। 28 वर्ष की उम्र में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर, जॉन गर्ल्सवर्दी हैज। ठीक है, जॉन गर्ल्सवर्दी हैज रिटेन। देखिए रिटेन यहाँ पर आपका एक वर्ड जो है मिसिंग हो गया है, WRITTEN। रिटेन मतलब लिखना। तो जॉन गर्ल्सवर्दी इसमें से लिखे हैं कौन कौन? द आइलैंड फार्सीजी या द फोर साइड सागा या बोथ या नॉन ऑफ दीज। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, बोथ। ये आइलैंड फार्सीज उन्हीं का लिखा हुआ है और आपका द फोर साइड सागा यही उन्हीं का लिखा हुआ है। ये दोनों सोशल प्रॉब्लम प्ले है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रसिद्ध इनके फेमस वर्क है यह दो। किनका? जॉन गर्ल्सवर्दी साहब का। इस क्वालिटी से भी ज़्यादा प्रसिद्ध ये दो वर्क है इनका। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है छठा नंबर, हिज वर्क इज अबाउट। अब देखिए पूछ दिया कि इनके वर्क यानी कि इनके लेख, किनके? गर्ल्सवर्दी साहब के लेख किसके बारे में होता है? गुड पीपुल, बैड पीपुल, सोशल प्रॉब्लम या कंट्री पीपुल। द राइट आंसर इज आपका सी, सोशल प्रॉब्लम। सामाजिक स्थितियों को, परिस्थितियों को उन्होंने अपने वर्क में ये लिखते हैं, दिखाते हैं, हमें बताते हैं। ठीक, तो सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर कह रहे कि हु वाज मिस्टर गेसलर। मिस्टर गेसलर कौन था या कौन है लेसन के हिसाब से? एक कारपेंटर थे, एक मेंशन थे, राजमिस्त्री, एक शू मेकर मतलब जूता बनाने वाला, एक फार्मर या एक किसान थे। तो द राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, शू मेकर। वो थे मिस्टर गेसलर, एक जूता बनाने वाले यानी कि मोची कोबलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर कह रहा है कि मिस्टर गेसलर वाज ए आपका शू मेकर। कैसे शू मेकर थे? देखिए यहाँ पर आ गया कि वो शू मेकर थे। कैसे शू मेकर थे? नेपाली, अमेरिकन, जर्मन, बिहारी। तो द राइट आंसर इज सी, जर्मन। वह एक आपका जर्मन शू मेकर थे। जर्मनी के बहुत अच्छे जूता बनाने वाले मोची थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 9 नंबर, वेयर डिड ही सेटल एट।
वह कहाँ सेटल हो गए थे? कौन? मिस्टर गेसलर, क्योंकि जहाँ दुकान था वहीं सेटल हुए थे। तो लंदन, जापान, रसिया, अमेरिका। तो द राइट आंसर इज ए, लंदन। मिस्टर गेसलर जो थे सेटल्ड हो गए थे लंदन एट मार्केट स्क्वायर, उसमें बुक में दिया हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर कह रहा है कि फॉर हाउ लॉन्ग हैड द ऑथर नोन हिम। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कितने दिनों से या कब से लेखक जो हैं वह उसको जानते हैं। किसको? मिस्टर गेसलर को, जर्मन शू मेकर जो उसको वह कब से जानते हैं? तो चाइल्डहुड से, मैनहुड से, ब्रदरहुड से या ओल्डहुड से? तो द राइट आंसर इज ए, चाइल्डहुड से। बचपन से ही वह जानते हैं लेखक साहब उसको। क्यों? क्योंकि वे जो मिस्टर जर्मन शू मेकर थे वह लेखक के पिताजी के जूते बनाया करते थे। उसी समय से लेखक उनके साथ आते थे जाते थे, उन्हीं समय से जानते हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, 11 नंबर, विथ whom डिड मिस्टर गेसलर लिव एट शॉप। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसके साथ मिस्टर गेसलर जो थे वो दुकान चलाते थे या दुकान पर रहते थे। हिज मदर, फादर, फ्रेंड या ब्रदर। तो द राइट आंसर इज डी, हिज ब्रदर। और कौन ब्रदर? तो एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई के साथ जो थे वह दुकान चलाते थे। कौन? मिस्टर गेसलर। ठीक है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, विच टाइप ऑफ लेदर डिड मिस्टर गेसलर यूज फॉर शू मेकिंग। किस तरह के लेदर, चमड़े का वो इस्तेमाल करते थे जूते बनाने के लिए लोगों का। ठीक है, इंडियन, रसियन, अमेरिकन, नेपाली। तो द राइट आंसर इज बी, रसियन लेदर का प्रयोग करते थे मिस्टर गेसलर लोगों का जूता बनाने के लिए। और खासकर जब भी लेखक गए हैं तो उन्होंने रसियन लेदर का ही ऑर्डर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर कह रहा है कि मिस्टर गेसलर मेड ओनली व्हाट वाज। अब मिस्टर गेसलर जो थे वो बनाते थे, क्या बनाते थे? तो जूते। कैसे जूते बनाते थे? कैसे जूतों का वो बनाते थे? तो सिर्फ बोर्ड जो खरीदा जाता था या बेचा जाता था या ऑर्डर किया जाता था या सेंट किया जाता, भेजा जाता था। तो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी, ऑर्डर्ड। मतलब जूते वह वही बनाते थे जो सिर्फ ऑर्डर का आता था। वो कहीं से खरीदते नहीं थे, कहीं से खरीद कर ला कर नहीं बेचते थे। ठीक है, जो लोग गए नाप दिए उन्हीं का जूता बनाया करते थे। जैसे एक दर्जी, एक कपड़ा की दुकान में तो लोग रेडीमेड खरीद लेते हैं, कपड़ा भी खरीदते हैं, लेकिन दर्जी के यहाँ सिर्फ सिलाया जाता है, सिला कर ही पहना जाता है। उसी तरह ये सिर्फ ऑर्डर के ही जूते बनाया करते थे। तो सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, द ऑथर न्यू हिम सिंस ही मेड हिज डैश। देखिए आ गया, लेखक जो है आपका जो है उनको जानते हैं मिस्टर गेसलर को। क्यों? क्योंकि वह बनाया करते थे ही मेड हिज ब्रदर शूज, फादर शूज, मदर शूज, फ्रेंड शूज। तो राइट आंसर इज बी, फादर शूज। मिस्टर गेसलर जो थे लेखक साहब के पिता के ही जूते बनाया करते थे। उसी समय से लेखक उनको जानते थे। तो सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस लेसन का, हाउ डिड मिस्टर गेसलर डाई। मिस्टर गेसलर जो है वो कैसे मर जाते हैं? ड्यू टू मनी, ड्यू टू हाउस, ड्यू टू पॉवर्टी, ड्यू टू स्टारवेशन। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक द डी इज द राइट आंसर। ड्यू टू द स्टारवेशन का मतलब भूखमरी के शिकार हो जाते हैं और वह मर जाते हैं अंततः। क्यों? क्योंकि जूता इतना वह मतलब कि समर्पण भाव से बनाते थे कि खाना पीने का चिंता नहीं था। और जो जूते से पैसे आते थे वह सिर्फ रूम रेंट पर चल जाता था और चमड़े लेदर खरीदने में चला जाता था। यह भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसलिए उनके पास कुछ नहीं बचता था। और एक बात और इसमें क्वेश्चन एक पूछता है कि जूते बनाना मिस्टर आपके गेसलर के लिए कैसा काम था? तो वो कहते हैं कि इट इज एन आर्ट, यह मेरे लिए कला है। ठीक है, यह भी बात मिस्टर गेसलर कहे हैं। ठीक स्टूडेंट, तो ये रहा इस लेसन का आपका 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप इस लेसन को भी एक बार सुनिएगा और तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सुनिएगा। दोनों बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव समझिएगा तो आपको कहानी नहीं समझ में आएगा, कहानी समझिएगा तो ऑब्जेक्टिव बन सकता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव के पहले कहानी भी जरूर सर्च करके मेरे चैनल पर लिस्ट बना दिया है, वहाँ से देखिएगा तब इसको आप देखिएगा। ठीक है,
चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा मैं आपको एक अगले वीडियो लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।